नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों सुनाती हूँ कहानी एक मासूम सा पौधा भाग 7। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। कल्याण सोचने लगा, आधुनिक युग के सभ्यता से गांव भी अछूता नहीं रहेगी। सभी समय समय की बात है, और जो लोग शहर में रहते हैं यह तो समय से पहले ही सब कुछ सीख जाते हैं। किसके परिवार कैसा है कहना मुश्किल है, मगर नए नए सभ्यता में अपने आप को बदलने में सभी को बड़ी आनंद आती है। समाज में रह रहे लोग हमेशा अपने आप को पुरानी जड़ता में जकड़े हुए समझते हैं। उन्हें लगता है कि पुरानी व्यवस्था में जीवन के सुख साच्छंद सभी कुछ खत्म होती जा रही है। यहाँ से बाहर की दुनिया कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है। वहाँ रंग बिरंगे जीवन, रंग बिरंगे खुशियाँ जीवन को चार चांद लगा देती होगी। हम तो व्यर्थ जीवन की जटिलताओं में फंसे हुए हैं। इस जटिलताओं से बाहर निकालकर हमें भी जीवन में रंग घोलने की कोशिश करते रहना चाहिए, ताकि हमारे भी जीवन बेरंग के बजाय रंगीन बन सके। हम भी अपने जीवन की मजा ले सके, नहीं तो यह मानव जीवन यूं ही व्यर्थ चली जाएगी। मगर यह लोग अक्सर भूल जाते हैं कि बाहरी चमक के पीछे मन में मैल की परत जमती है। एक जगह से गंदगी साफ करते करते जब सारे गंदगी दूसरे जगह पर जमा होती है तो वह और भी विकट रूप लेती है। बाहरी चमक धमक के बजाय अपने मन की मैल को धोकर साफ करना चाहिए। अपने मन को पवित्र रखनी चाहिए, मगर बाहरी सुख साच्छंद के खातिर हम लोग कैसे कैसे विपत्तियां कर बैठते हैं, जो अनैतिकता की दिशा की ओर बढ़ा देती है। मगर जीवन में रस घोलने की प्रवृत्ति में हमें सब कुछ जायज लगने लगती है, जैसे कि प्रेमलता के साथ हो रही है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए थी। रात को उसे उठकर इस तरह से मेरे पास नहीं आना चाहिए थी। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। मैं उससे बचने हेतु बालकनी में आकर सो गया था। प्रेमलता को अपनी अस्तित्व को बनाए रखनी चाहिए थी। लोग अपने अस्तित्व को बनाए रखने को कैसी कैसी जद्दोजहद करते हैं, वहीं प्रेमलता अपनी अस्तित्व को लुटाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करती। क्या सचमुच यही हमारी आधुनिकता की पैमाना है? आज ना जाने क्यों मुझे एहसास होने लगा कि मुझे ऐसे माहौल से दूर रहना चाहिए। शहर के कॉलेजों में इस तरह के ना जाने कितने प्रेमलता होंगी, जिनसे मुझे भी अपने अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश करते रहना होगा। कल्याण सोचने लगा, ऐसा क्यों ना करते कि मैं कुछ दिन छुट्टी कर लूं, ताकि प्रेमलता अपने स्वभाव से किसी और के साथ गहरा दोस्ती कर लेगी। वैसे भी उसके दोस्तों की कमी नहीं है। बहुत से लोग हैं जो उसके नटखटपन और खूबसूरती पर मरता है, मगर प्रेमलता के निजी जीवन पर मुझे कोई राय व्यक्त करना शायद अनुचित होगा, क्योंकि सभी के अपने विचार हैं। प्रेमलता जिस तरह से चल रही है, उसे अगर वह अच्छा समझती है तो वही सही, मगर कल को उसके साथ कैसे कैसे मुसीबत आ सकती है, उस विषय में वह एकदम से अनजान है, ऐसा कहना भी गलत होगा। कुछ दिन बिता कि एक रोज वंदना देवी को बुलाकर देवरानी कुसुम अपने पास बिठाकर धीरे से कहने लगी, दीदी आप हमारे बातों के बुरा न मानो, आप लोग हमारे अपने हैं। आपके साथ कोई अनहोनी होती है तो यह समस्या हमारे पूरे परिवार की है। इस लिहाज से मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आप प्रेमलता की जल्द से जल्द शादी करवाने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि समय बहुत खराब है। मुझे भीतर भीतर इस बात की डर सता रही है कि कल को किसी भी तरह की अनहोनी होने पर उसकी शादी ब्याह में रुकावट आ जाएंगे। फिर दुनिया वालों का क्या भरोसा। कोई अगर लड़के वालों को कह देगा तो रिश्ते मिलने मुश्किल हो जाएंगे। पर उससे पहले प्रेमलता को शादी के लिए राजी करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब वह बच्ची नहीं है, 23 वर्ष की हो चुकी है। हमें और देरी करने पर हो सकता है कि कुछ सर्वनाश हो जाए। ऐसे में कल को शादी करवाने में बहुत दिक्कतें आएंगी। वंदना देवी मन ही मन सोचने लगी, कुसुम का कहना भी सही है, मगर मुझे नहीं लगता कि प्रेमलता अभी शादी करने को राजी होगी। फिर भी हमें कोशिश तो करने होंगे। बात जब आगे बढ़ी तो प्रेमलता सीधा सीधा कहने लगी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं तो अपने पसंद के लड़के से शादी करूंगी, तुम लोगों के पसंद की नहीं।
जो मुझे अपने हिसाब से रहने पर पाबंदी नहीं लगाएगी मैं तो उसी से शादी करूंगी। मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। तुम लोग मेरी चिंता ना करो, तुम्हें मेरे लिए लड़के देखने की जरूरत भी नहीं है, मैं खुद अपने लिए लड़का देख लूंगी। दिन गुजरने लगा कि प्रेमलता अपने आप को असहज महसूस करने लगी, मगर किसी को खुलकर कह भी नहीं पाती। ऐसे में उसके खास सहेली चमेली से अपनी मन की बात बताने पर चमेली कहने लगी, देख प्रेमलता, इस विषय में सोच विचार करके काम करना चाहिए कि तू क्या चाहती है। मतलब कि सब कुछ तेरे ऊपर निर्भर करती है कि तू अभी शादी करके घर बसाना चाहती है या इस तरह जीवन का मजा लेना चाहती है। इस विषय पर तुझे ही सोचने होंगे। अगर तू शादी करके घर बसाना चाहती है तो सीधा सीधा कल्याण से संपर्क करके स्पष्ट रूप से बात कर। अगर तू शादी करने की बजाय यूं ही जीवन बिताना चाहती है तो सीधा सीधा मेडिकल सिस्टम पर आ जा, जैसे कि बहुत से लड़कियां करती है। तू डॉक्टर से मिलकर अबॉर्शन करवा ले। अगर ज्यादा दिन का नहीं है तो मेडिकल स्टोर से दवाई ले ले, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसे में प्रेमलता मजाकिया अंदाज में पूछने लगी, लगता है तुझे इस तरह के काम के बहुत एक्सपीरियंस है। जवाब में चमेली कहती है, सभी समय समय की बात है। आजकल ऐसा एक्सपीरियंस कोई बड़ी बात नहीं है, आम हो गई है। साथ में समय के साथ साथ देश दुनिया में बहुत से बदलाव हो रही है। ऐसे में इन सब विषय में ज्यादा सोचे बगैर फटाफट काम कर लेना चाहिए। प्रेमलता मन ही मन सोचने लगी, चमेली ठीक कहती है। अगर मैं इस वक्त कल्याण पर दबाव डालूंगी तो हो सकता है कि वह शादी करने पर राजी हो जाएगा, मगर इतने जल्दी शादी करके घर संसार और बच्चों में उलझ गई तो मेरी जीवन बर्बाद हो जाएंगी। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो लाइफ को एंजॉय करने की वक्त है। अगर इतनी जल्दी शादी करके घर परिवार और बच्चों के झंझटों में उलझ गई तो मेरी जीवन बर्बाद हो जाएंगी। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो लाइफ को एंजॉय करने की वक्त है। नहीं, मुझे अभी इन सब लापड़ों से दूर रहना है। इन घर संसार की बेतुकी जाल में नहीं फंसना है। इन सब के लिए अभी समय बहुत पड़ी है। 5-6 साल तो मैं यूं ही आनंद से बिता सकती हूँ। अगर फिर से इस तरह के कोई प्रॉब्लम हो गई तो भी कोई बात नहीं, बाजार में ढेर सारे जुगाड़ उपलब्ध है। इस बार ऐसा अवसर आने पर पहले से ही दवाई ले लूंगी ताकि इस तरह के मुसीबत खाड़ी ना हो सके। और यह सब तो चलती रहती है, मगर इन सब मैटर में ज्यादा गहराई से सोचेंगे तो जीवन यूं ही नीरस हो जाएगी, जीवन का मजा किरकिरा हो जाएंगे। मुझे तो जीवन में आनंद लेना है, ऐसे में मुझे शादी ब्याह करने से दूर रहने होंगे। वंदना देवी चाहती है कि समय रहते बेटी प्रेमलता की शादी करवा कर ससुराल में भेज दी जाए ताकि छोटी बेटी निर्मला के भी समय रहते शादी करवा सकें। वंदना देवी सोचने लगी, निर्मला भी बड़ी हो गई है, कायदे से देखी जाए तो उसके भी अभी शादी करवानी जरूरी है, मगर पहले तो प्रेमलता की शादी हो जाए। पहले बड़े की विदाई करवाने के बजाय छोटी की शादी भला कैसे करवा सकते हैं। और विशेषकर इन बेटियों से बड़े तीनों बेटा है। दीपक के उम्र 30 वर्ष हो गया है, बेटा है तभी थोड़ा देर कर रहा है। अगर बेटी होती तो कब के शादी करवा देती, मगर अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। लेकिन घर में दो जवान बेटी रहते हुए दीपक या सूरज के शादी कैसे करवा सकते हैं। वैसे भी घर की हालत ठीक नहीं है, घर में बहू आने पर उसके लिए भी अलग से जगह की बंदोबस्त करने होंगे, मगर मैं कैसे कर पाऊंगी। हमारे घर में जगह भी नहीं बची है। अगर बेटी प्रेमलता की शादी हो जाती तो अगले साल तक निर्मला की शादी करवाने पर घर में काफी जगह हो जाते, मगर प्रेमलता के जींद ने हमें दिन ब दिन परेशानी में डालते जा रही है। अगर प्रेमलता की शादी समय से नहीं करवाई तो दिन ब दिन और भी परेशानियां बढ़ेगी। अगर दीपक ने अपने से किसी लड़की से शादी करके उसे घर में लेकर आ गया तो और भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दिन रात झगड़ा फसाद लगी रहेगी, क्योंकि उम्र के लिहाज से देखा जाए तो दीपक और सूरज दोनों के ही शादी करवाने की उम्र हो गई है। ऐसे में कब तक किसी को रोक पाऊंगी। वंदना देवी अब किंकर्तव्य विमूढ़ की भांति हो गई है।
कुछ दिन बिता कि कल्याण गांव से शहर को आ गया। ऐसे में कल्याण से प्रेमलता की मुलाकात हो गई तो बड़े ही उत्सुकता पूर्वक प्रेमलता कल्याण से कहने लगी, तुम तो एक दिन के लिए गांव में गए थे, मगर तुम तो 3 महीने बिताकर आए, ऐसा क्यों? कोई खास बात हो गई थी क्या? जवाब में कल्याण कहता है, हाँ प्रेमलता, कुछ ऐसे ही समझो, हम लोग गांव में रहते हैं। ऐसे में घर के बहुत से परेशानियां हैं जिनके समाधान करते करते बड़ी देर हो गई है। पढ़ाई में भी बहुत डिस्टर्ब हो गई है। एक का समाधान करे तो दूसरा आकर खड़ी हो जाती है। इतने में प्रेमलता बड़े ही मजाकिया लहजे में कहती है, मुझे तो ऐसा लगा कि तुम मुझसे डर के मारे गांव से नहीं आए। कोई बात नहीं, तुम डरो मत, मैं रोज तुम्हें परेशान करने नहीं आऊंगी। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।